हमारे दोस्तों को हम बचाना चाहते हैं नरक से, हमारे परिवार वालों को हम बचाना चाहते हैं कि वो नाश होने से बच जाए, नरक जाने से बच जाए, लेकिन कैसे? हे दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हो और सुसमाचार सुनाना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास में बढ़ने लगते हैं और आत्मा बचाने का बोझ हमारे अंदर में आता। हम आत्मा बचाना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, लेकिन नहीं जानते कि सुसमाचार कैसे सुनाना है, कैसे आत्मा बचाना है, ऐसा क्या करें जिससे कि हम उसको सुसमाचार सुना सके। तो आइए हम आपको बताएंगे 10 ऐसा मेथड, 10 ऐसा तरीका जिससे आप सुसमाचार सुना सकते हैं। वो 10 तरीका क्या है, इस वीडियो को आप पूरा देखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 300 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल में है जो आपको प्रभु में बढ़ने में सहायता करेगा। और हाँ, बेल का आइकन भी जरूर दबाना। तो चलिए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूँ। ओके, और ये 10 तरीका को जानकर जब आप सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा आत्मा बचाने के लिए। हो सकता है कि आपके दोस्त नरक जाने से बच जाए, हो सकता है कि आपके परिवार वाले नरक जाने से बच जाए। आपको परमेश्वर आत्मा बचाने के लिए इस्तेमाल करे, ऐसा प्रार्थना के साथ आइए हम शुरुआत करते हैं। उन 10 तरीका को सीखेंगे। इससे पहले कि हम उन 10 तरीकों को सीखें, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सुसमाचार क्या है। दोस्तों, हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्या गलत सुसमाचार है और क्या सही सुसमाचार है। तो इसीलिए सुसमाचार क्या है, इसका सही मायने को आप समझिएगा पहले। उसके बाद सुसमाचार प्रचार क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सुसमाचार प्रचार नहीं करे तो क्या होगा। ओके, फिर हम ये भी देखेंगे कि सुसमाचार प्रचार करने का तरीका क्या है। तो उन 10 तरीकों को हम जरूर सीखेंगे। सो आप बने रहिएगा आखिरी तक। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर कुछ चीजें आप मिस कर जाएंगे, आपको नहीं मालूम होगा, आप नहीं सीख पाएंगे। तो क्यों सुसमाचार प्रचार बहुत जरूरी है? नरक एक वास्तविक जगह है जिसके बारे में बाइबल बताता है, और बाइबल में यहूदा 1 उसका 23 वचन में लिखा है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता कि आगे क्या है, वो चला जा रहा है और चलते चलते ऐसा जगह में पहुंच रहा है जहां पर आग का झील है, एक बड़ा सा गड्ढा है और वो व्यक्ति उसमें गिरेगा और नाश हो जाएगा। लेकिन आपकी आंखें खुली है, आपको पता है कि वो आगे जब जा रहा है तो एक समय के बाद उस रास्ता से वो उस गड्ढे में गिरने वाला है। तो जब आपको पता है तो आपका अंदर ऑटोमेटिकली आप अपने दोस्त को बचाने के लिए जाओगे और कहोगे कि दोस्त उस रास्ते में मत चलो, क्योंकि जिस रास्ते में आप जा रहे हो वहाँ आगे एक गड्ढा है, आप गिर जाओगे या फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वैसा आप उसको बोलकर समझाने के लिए कोशिश करेंगे, है ना? करेंगे या नहीं? ठीक वैसे ही हमें भी, जो हमारा पाप क्षमा हो चुका है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो हमारे अंदर ये बोझ आना चाहिए, आत्मा बचाने का बोझ, ताकि हम आत्मा बचाने का बोझ लिए हुए और सुसमाचार को पकड़कर दूसरों को यीशु मसीह के बारे बताना शुरुआत करें। सो परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतों को आग में से झपट कर निकाले या बचाए। तो यीशु मसीह ने चेलों को यह आज्ञा दिया है और हम में से हर एक के लिए आज ये आज्ञा है। ये एक ग्रेट कमांड है हमारे लिए और हमें ऐसा करना है। दूसरों को सुसमाचार सुनाना जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सुसमाचार क्या है, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। ठीक है, तो सुसमाचार क्या है? देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया, अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह को दिया हमारे लिए ताकि हम उस पर विश्वास करें और नरक से बच जाए और अनंत जीवन पाए, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहे। ओके, यीशु मसीह हमारे पापों के बदले क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और फिर गाड़ा गया और उसके बाद हमें अनंत जीवन देने के लिए फिर जी उठा है। सो यीशु मसीह हमारे लिए एक बलिदान के रूप में क्रूस में मर गया और जी उठा है। ओके, ये है सुसमाचार। और आगे ये है कि जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास
नहीं किया। यह है कंप्लीट सुसमाचार। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए सब कुछ कर चुके हैं, केवल उस पर विश्वास करना है, उसके काम पर विश्वास करना है। अगर हम उसके काम पर विश्वास करते हैं तो हम नरक से बचाए जाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा। तो क्या करना है? हमें विश्वास करना है, पश्चाताप करना है और अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप देना है। अगर हम नहीं सौंपते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा रहेगी, हम दोषी ठहर चुके। यह है कंप्लीट सुसमाचार। ओके, सो हमें ऐसा ही करना है। लेकिन अगर हम दुनिया में देखेंगे ना, तो कई जगह हमें प्रोस्पैरिटी गॉस्पेल पाया जाता है। प्रोस्पैरिटी मतलब क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे लुभावना सुसमाचार। ऐसा सुसमाचार जो बहुत आकर्षक है, ऐसा सुसमाचार जिसमें मिलावट है। तो ये लुभावना सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह के पास आओ, उस पर विश्वास करो, उसको अपना जीवन दो, तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आप एकदम सफल इंसान बन जाओगे, यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपके पास बहुत बहुत पैसा होगा, आपका जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, आपका वीजा लग जाएगा। कई ऐसा गवाही वो बताएंगे कि उन्होंने हमारा मीटिंग में आए, सुसमाचार सुना और उनका कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया। ऐसा अगर आप इस तरह का मीटिंग में जाते हो और इस तरह का सुसमाचार सुनते हो तो मेरे प्रियो, आपसे मैं सीधा सीधा बोलूंगा, आप गलत सुसमाचार सुन रहे हो। इन सुसमाचार पर विश्वास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये गलत सुसमाचार है। ओके, अगर आपको कोई ये बोलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपको जिंदगी में कभी किसी भली वस्तु का घटी नहीं होगा, मेरे प्रियो, प्रभु में ग्रहण करने के बाद भी बहुत सारा चीजों का घटी हमें होता है। ओके, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। ओके, और हम घटी में होकर भी आगे बढ़ते जाते हैं। अगर कोई आपको ये दावा करता है कि आपको किसी भी चीज का घटी नहीं होगा, आप अमीर हो जाओगे, तो ये गलत सुसमाचार है। आप इसको बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ठीक है, आप हमारा चर्च में दान दो तो प्रभु आपको आशीष देगा, अगर बोलता है कोई ऐसा, तो ये भी गलत सुसमाचार है। आप चंगे हो जाओगे और कभी भी बीमार नहीं होगे, अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये भी गलत सुसमाचार है। हमें ऐसा सुसमाचार नहीं सुनाना है। ये बात सच है कि परमेश्वर चंगाई देता है, ये बात सच है कि परमेश्वर हमारा बीमारी से ठीक करता है, लेकिन पूरा लाइफ टाइम वो हमें बीमारी से चंगाई देते रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो इस तरह का लुभावना सुसमाचार आपको नहीं सुनाना है। आपको ये बताना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्यों आया है? ताकि वो हमें पाप का सजा, पाप का ताकत और पाप का जो दोषपन है उससे छुटकारा दे। तो अगर हम कहेंगे इवेंजलिज्म क्या है, तो मैं यहाँ पर कुछ शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा। इवेंजलिज्म या सुसमाचार प्रचार, उसका डेफिनेशन ये है कि यीशु मसीह का दावों को प्रस्तुत करना, जिससे लोग यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु, उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में ग्रहण करके नया जन्म पाए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, वो मुख्य बात ये है, आप ध्यान दीजिएगा, मसीह के दावों। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या दावा किया है, क्या बताना है जिससे कि वो लोग प्रभु को ग्रहण कर सके। तो यीशु मसीह ने दावा किया है इस बात को कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, द्वार मैं हूँ। इन सब बातों को यीशु मसीह ने दावा किया है। तो हमें इन सब बातों को बताना है, क्योंकि यीशु मसीह का दावा यूनिक है, जो इस बात को साबित करता है कि वो परमेश्वर है और उसी के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात को बताना कि हम सभी लोग पापी हैं, हम सभी मनुष्य अपना मर्जी से चलते हैं और हम सभी लोग परमेश्वर से दूर है और पाप का सजा मृत्यु है, इस बात को बताना जरूरी है सुसमाचार प्रचार करते समय। और यीशु मसीह का जीवन के बारे में बताना कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा और वो कैसा जिंदगी जिया है, यीशु मसीह कैसा उपदेश दिया, उसका चमत्कार और चंगाई वाला जो जीवन है, इन सब चीज़ों को बताना। और यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है, उसने क्रूस में अपना जान दिया है और फिर जी उठा, इस तरह के बातों को आपको क्या करना, सुसमाचार सुनाते समय बताना है।
और फिर विश्वास क्या है, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, पश्चाताप क्या है, हम पश्चाताप कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं अपना जीवन में, कैसे हम अपने पापों से माफ़ी मांगेंगे, इन सब बातों को बताना है ताकि एक व्यक्ति नया जन्म पा सके। ओके, सो ये है इवेंजलिज्म या सुसमाचार प्रचार। सो आइए हम 10 ऐसा जो मेथड है या तरीका है उसको सीखेंगे। ओके, सो आप इसको नोट कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उस टिप्स को आप नोट करके प्लान बनाइए। सबसे पहला जो तरीका है वो है गॉस्पल बर्थडे, या हम कहेंगे ओकेजनल सुसमाचार प्रचार। तो गॉस्पल बर्थडे में क्या है, आप अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ मना सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाना है और आप किसी पास्टर को या प्रचारक को अपने घर बुला लिए, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद एक गाना गाकर या 2 गाना गाकर फिर आप अपना गवाही बता सकते कि कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और जो पास्टर या प्रचारक होगा कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट सुसमाचार बताएगा कि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए, या कैसे हम प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं, या कैसे यीशु मसीह जीवन बदलता है। इस तरह की कुछ बातें बता सकते हैं। तो बर्थडे एक ऐसा समय है जिसमें दोस्त लोग आते ही हैं। इस ओकेजन का इस्तेमाल हम सुसमाचार प्रचार के लिए कर सकते हैं। गॉस्पल पिकनिक, जब हम लोग पिकनिक मनाने के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह का पिकनिक होता है। एक हम आपस में करते हैं और दूसरा पिकनिक अपने नए दोस्तों के साथ। ऐसे दोस्त जो सुसमाचार कभी नहीं सुने या यीशु मसीह को नहीं जानते, हम उनको पिकनिक में इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे पिकनिक में लोग बहुत एक्साइटेड होकर के आते हैं, लेकिन आप उनको पहले से बताएंगे कि ये पिकनिक ऑर्गेनाइज करने वाले एक भैया लोग हैं और उन भैया के बारे में आप बताते हुए उनको इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मज़ेदार तरीके से गेम खेलेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा बोल के आप उनको बुलाइए। और इस पिकनिक में क्या होगा कि कुछ लोग गाना वाना गा के सुसमाचार सुनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ एक्शन सॉन्ग करेंगे या कुछ और एक्टिविटी के द्वारा सुसमाचार सुनाने का प्रयास करेंगे। अगर जब आप ये गाना को गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। और आप में से कोई एक जन अपना गवाही वगैरह भी दे करके सुसमाचार बता सकते हैं कि कैसे आपने प्रभु को ग्रहण किया और आपका जीवन में कैसे बदलाव आया है। ओके, आप गॉस्पल ट्रैक्ट्स भी दे करके सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। मतलब गॉस्पल ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, छोटा छोटा कागज होगा, उस कागज में लिखा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस कागज में आपका गवाही रहेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में था, शराब छोड़ दिया, उसका गवाही होगा उसमें। और या कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या करना चाहता था लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया, उसका जीवन को, वैसा कुछ गवाही होगा। इस तरह का कुछ जो लोगों का जो समस्या है उससे संबंधित बातें उसमें होगी, और साथ ही साथ सुसमाचार भी होगा, आपका फोन नंबर भी होगा। तो आप गॉस्पल ट्रैक्ट्स वगैरह देकर भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, या नया नियम जो फ्री वाला आता है वो बांट करके आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लड़का बोल रहा है, आंटी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप इसको जरूर पढ़ना और विश्वास करना। अगला जो तरीका है वो है व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार, या हम कहेंगे पर्सनल इवेंजलिज्म, 1 to 1। हम अपने दोस्तों को 1 to 1 सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो फेल नहीं होता, और सुसमाचार से आप हमारा फ्रेंड भाग नहीं सकता, सुनेगा ही सुनेगा। तो हम अपने दोस्तों को ऐसा सुना सकते हैं, जैसे ये लड़की पूछ रही है कि आजकल सबका बॉयफ्रेंड है लेकिन तुमने अब तक क्यों नहीं बनाया। हो सकता है कि हमारे दोस्त भी कुछ इस टाइप का कुछ सवाल हमसे पूछते होंगे, तो हमारे पास में जवाब देने के लिए कुछ इस तरीके से हम अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर ने खरीद लिया है। जब आप ऐसा जवाब देते हैं तो आपका दोस्त सोचने लगता है, परमेश्वर ने खरीद लिया, ये परमेश्वर कैसे खरीद सकता है। तो आपको बात करने के लिए एक टॉपिक मिल गया और आप वहां पर धीरे धीरे उनको सुसमाचार सुनाते हुए
प्रभु के पास लेकर आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक ही बार में बहुत ज़्यादा मत बताइए। 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट बात कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा एक ही दिन में मत बताइएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार कैसे करेंगे। ओके, अगला है प्री क्रिसमस प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि क्रिसमस आने का पहले हम लोग क्रिसमस का गैदरिंग मनाते हैं, हम सब जमा होते हैं। ठीक है, तो इस समय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, नया नया जगह में कुछ अन्य जाति दोस्तों को बुलाते हैं और उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं प्री क्रिसमस, या हम कहेंगे क्रिसमस गैदरिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। अगर हो सके तो छोटा कुछ वीडियो दिखा के उनको बताते हैं कि यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया, या उसने देह धारण क्यों किया है, ये सब बातें बताते हैं। या हो सके तो हम कोई नाटक वगैरह दिखाते हैं। कुछ चर्च के लोग क्या करते हैं, क्रिसमस का दिन या उसके पहले गैदरिंग मनाते हैं और बहुत सारा केवल विश्वासी को बुलाते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, अविश्वासियों के लिए एक अलग सा प्रोग्राम कीजिए, ताकि जो अन्य जाति लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, वो लोग आकर के सुसमाचार सुन सके, आप उनको बता सके यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, क्रिसमस ऐसा टाइम है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और आने के लिए मना नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का वरदान दिया है, चंगाई का वरदान दिया है, कोई सेवा का वरदान दिया है, तो आप उस सेवा का इस्तेमाल दूसरों को आशीष करने के लिए कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको काउंसलिंग का वरदान दिया है तो 1-to-1 समय बिताते हुए आप उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। आप अपना घर में उनको बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे बहन बोल रही है कि प्रभु यीशु प्लीज आप मेरी फ्रेंड का प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए। लोग आपके पास आते हैं तो आप उनका प्रॉब्लम के लिए, आप समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप बाइबल स्टडी। ये ग्रुप बाइबल स्टडी भी दो तरह का होता है। एक बोलते हैं प्री इवेंजलिस्टिक बाइबल स्टडी, दूसरा होता है इवेंजलिस्टिक बाइबल स्टडी। ये प्री इवेंजलिस्टिक क्या है? प्री इवेंजलिस्टिक का मतलब ये है कि एक ऐसा बाइबल स्टडी जहां पर हम डायरेक्टली सुसमाचार नहीं सुना रहे, लेकिन हम एक तरह का प्रैक्टिकल टॉक कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल टॉक क्या है? मतलब कि जिनको हम बुला रहे हैं बाइबल स्टडी के लिए, उनका जो समस्या है, उन समस्याओं के संबंध में हम बात करते हैं, या यूथ का जो समस्या है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। जिनके लिए हम बाइबल स्टडी रख रहे हैं, उनका समस्या से संबंधित चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और एक आध वचन का इस्तेमाल करके हम उसका समाधान के बारे में बात करते हैं। और पूरा पूरा सुसमाचार हम यहाँ पर नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नया है और अभी नहीं समझेगा। ओके, उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे पुराने होने लगते हैं, हम उनको डायरेक्टली बाइबल में से सुसमाचार सुनाते हैं और उस तरह का बाइबल स्टडी करते हैं जिसमें प्रभु को ग्रहण करने से संबंधित वचन हो या घटना हो। इस तरह का बाइबल स्टडी। तो बाइबल स्टडी के माध्यम से भी आप दूसरों को सुसमाचार सुना सकते हैं। एक तरीका है जो बहुत लोग आजकल के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है गॉस्पल वीडियो या गॉस्पल टेस्टिमनी। आपने कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आपका जीवन में क्या बदलाव आया, ये एक बड़ा टूल है, बड़ा हथियार है आपके लिए सुसमाचार सुनाने का। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना गवाही को वीडियो बना के दूसरों को या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि दोस्त मेरा जीवन में ऐसे बदलाव आया है। या फिर किसी का वीडियो पहले ही बना हुआ है तो उस तरह का वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जिससे सुसमाचार संबंधित कई वीडियो मैंने बनाया है, मेरा चैनल में है, आप हमारा वीडियो भी दूसरों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी जाने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, और अपना जीवन सौंप कर नया जन्म पा सके। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़े पैमाने पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक दिन का प्रोग्राम या फिर कैंप, मतलब 3-4 दिन का रह करके सीखना। तो ऐसा लोग जो ऑलरेडी धीरे धीरे वचन में इंटरेस्ट रखा है और
थोड़ा बहुत जानने का जिज्ञासा है लेकिन उतना नहीं जानते और प्रभु को नहीं ग्रहण किए हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक दिन का प्रोग्राम में बुला सकते हैं। तो ऐसे लोग, नए लोग जब आएंगे तो उनको हम वहाँ पर सुसमाचार अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आप अपना टैलेंट या जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, जो योग्यता परमेश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल करके सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक दो उदाहरण दे देता हूँ। आपको अगर डांस मालूम है, आप डांस करना जानते हैं, तो प्रभु का गाना में आप फ्लैश मॉब टाइप से डांस वगैरह कर सकते हैं। मार्केट में, मॉल में, है ना। पहले के समय नुक्कड़ नाटक होता था, ढम 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 बाजा बजा कर लोगों को जमा करते थे, नाटक करते थे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं उत्साहित करने के लिए एक सच्चा बात बताऊंगा। मेरा एक दोस्त, वो ऐसा ताइक्वांडो जानता है, तो पार्क में कभी कभी अकेले वो ऐसा प्रैक्टिस करता था, एक्सरसाइज करता था। तो कुछ अन्य जाति लोग देखने लगे उसको, और यूथ का मन में इच्छा आने लगा कि क्यों ना हम इससे सीखे। तो वो लोग बोलते थे भैया हमें भी सिखाइए। तो मेरा दोस्त क्या करता था, धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा सिखाता था। तो ऐसा डेली वो जाने लगा, और 2-4 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 लोग हो गए, और उनको वो पार्क में ही सुबह सुबह 1 घंटा ऐसा प्रैक्टिस कराता था। तो जब उसका बर्थडे आया तो उसने क्या किया, बर्थडे में उन सभी दोस्तों को इनवाइट किया घर, और उसके बाद फिर मुझे भी इनवाइट किया। तो हम लोग वहाँ पे गए, बर्थडे के समय मिले भी, और उन दोस्तों को सुसमाचार सुनाए ऐसा। और फिर धीरे धीरे वो उनको चर्च लेके जाने लगा। तो 20 में से कुछ लोग चर्च जाना शुरू भी कर दिए, और मुझे नहीं पता उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया या नहीं, लेकिन सुसमाचार तो हमने जरूर उनको सुनाया। तो ऐसे करके आप अपना टैलेंट का, जो भी आपका टैलेंट है, इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलोंग में मेरा एक दोस्त ने देखा कि एक छोटा सा साउंड सिस्टम जैसा बॉक्स लेकर के और गिटार बजाकर कुछ लोग गाना गा रहे हैं। तो जब गाना गाते हैं तो लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं, और तब जैसे जमा हो गए तो सुसमाचार सुनाया 5-10 मिनट। इस तरह से भी आप अपना जो सुसमाचार है दूसरे लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उनका जीवन बदले। ओके, सो वो 10 तरीका क्या क्या है, आइए हम दोहराएंगे। ठीक है, सबसे पहला है गॉस्पल बर्थडे सेलिब्रेशन। ओके, फिर ये कि गॉस्पल पिकनिक है, आउटिंग है। उसके बाद है गॉस्पल ट्रैक्ट्स। उसके बाद है पर्सनल इवेंजलिज्म, व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार। क्रिसमस गैदरिंग के द्वारा से, प्रार्थना मीटिंग या सर्विस के द्वारा से, आप सुसमाचार वाला बाइबल स्टडी लेकर के, या गॉस्पल वीडियो या गवाही के द्वारा से सुसमाचार सुना सकते हैं, एक दिन का प्रोग्राम या कैंप के माध्यम से, और फिर अपना टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए सुसमाचार सुना सकते हैं। और भी तरीका है, अगर और भी कुछ तरीका है आप जानते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे संबंधित कि हम कैसे करेंगे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए।